Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching Sankalp Education, Jamtara. So let's start our maths class today. तो हम लोग लास्ट क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज बनाए थे कॉम्प्लेक्स नंबर का। आज उसको आगे बढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में मिसलेनियस एग्जाम्पल्स के साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज बनाया था और क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने उसमें कवर कर दिया था। आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिएगा। Let z1 equal to 2 minus iota, z2 equal to minus 2 plus iota. Find real part of z1 into z2 divide by z1 bar, that is conjugate of z1. और दूसरा क्वेश्चन है, मतलब दो क्वेश्चन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 डिवाइड बाई z1 इंटू z1 बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा पहले क्या दिया हुआ, z1 और z2, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। सोल्यूशन हम यहाँ से बना रहे हैं और पहला सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए z1 इंटू z2 पहले निकाल लीजिए। आपको z1 दिख रहा क्या है, 2 माइनस आयोटा, और z2 क्या है, -2 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, -4 हो गया, प्लस 2 आयोटा हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा हो गया, प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ आयोटा स्क्वायर मतलब -1, मतलब ये +1 हो जाएगा, मतलब यहाँ क्या बच रहा है, -3 बचेगा। इन दोनों में आपको दिख रहा है 2 2 है, मतलब 4 आयोटा हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। नाउ नीचे दिख रहा है z1 कंजुगेट, इन दोनों को इसका मतलब डिवाइड करना है। देखिए ध्यान से, z1 z2 डिवाइड बाई क्या डिवाइड करना है, z1 का कॉन्जुगेट। तो z1 z2 आप निकाल चुके, क्या है, -3 प्लस 4 आयोटा, और कॉन्जुगेट z1 का, z1 क्या है, 2 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा। ये करना है आपको। और जब भी इस तरह का दिखे, आपको पता है डिवाइड में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे, इमेजिनरी पार्ट दिखे, तो आपको क्या करना होता है, रेशनलाइज करना होता है। तो 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको इसके साथ। तो 3 2 जा 6, दैट इज -6 प्लस माइनस 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 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +8 आयोटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 आयोटा स्क्वायर, डिवाइड में ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और उसके बाद माइनस लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। अरे आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है, तो अब चुपचाप क्या कर देते हैं यहाँ पे, +1। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप्स को थोड़ा सा देखिए, एकदम लास्ट फेज ऑफ द चैप्टर चल रहा है, तब थोड़ा स्टेप स्किप करना भी सीखिए, ठीक है कि नहीं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आई स्क्वायर मतलब -1 हो गया, -1 मतलब यहाँ पे +4 हो रहा है, +4 और यहाँ -6 है, तो क्या हो जाएगा, -2, और +8 और 3 कितना हो जा रहा है, 11 आयोटा, और डिवाइड में क्या आ जा रहा है, 5। क्लियर है कि नहीं। अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे, अलग अलग करके लिख लीजिए इस चीज को, -2 डिवाइड बाई 5 प्लस 11 डिवाइड बाई 5 आयोटा। तो आपने इस पूरा टर्म को जो है सॉल्व करके ये चीज लिखा है। ध्यान रखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है उस पर फोकस कीजिए। अब आपसे पूछा गया है पहला सवाल में ना, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 डिवाइड बाय z1 बार। आपसे जस्ट क्या पूछा गया है, इसका रियल पार्ट क्या है बता दो। अरे देख के बता दो, -2/5 दिख रहा है यार, इसका रियल पार्ट क्या है, -2/5। क्लियर है कि नहीं, ये हुआ आंसर। अब इसका दूसरा पार्ट बना रहे हैं, देखिएगा क्या बोल रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 डिवाइड बाय z1 और z1 बार। तो देखिएगा पहले इस चीज को निकाल लीजिए ना, 1 डिवाइड बाय z1 इंटू z1 बार क्या होगा। तो देखिएगा 1 डिवाइड बाय z1 क्या है, z1 है 2 माइनस आयोटा, और z1 बार क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब हो गया यहाँ पे 2 प्लस आयोटा, माइनस का जगह प्लस हो जाएगा, और तो कुछ नहीं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से, 2 2 जा 4 और +2 आयोटा, प्लस माइनस -2 आयोटा, प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर। बोलिए क्लियर है। तो ये क्या निकल के आ जा रहा है, देखिएगा ध्यान से, 1 डिवाइड बाई 4, और ये आयोटा स्क्वायर मतलब -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 है, तो 4 + 1 दैट इज 5 हो गया, और ये तो 2 कट जा रहा बच्चा, तो क्या बच रहा है यहाँ पे, सिंपल 1 डिवाइड बाई 5। बोलिए क्लियर है। तो आपसे पूछा जा रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 डिवाइड बाई z1 z2 बार क्या होगा। क्या इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट है, जो भी है रियल है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ये हो रहा आंसर। क्लियर है कि नहीं। अब सुनिए, एक बात बता रहे मेथड 2। प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों ने
इसके पहले के वीडियोस अगर देखा है तो अब आपको प्रॉपर्टी याद होगा। आपको हमने सिखाया है कि Z1 और Z1 बार का जब भी मल्टीप्लाई आप कीजिएगा, Z1 और Z1 बार का जब भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, याद रखिएगा हमेशा क्या नंबर आएगा? रियल नंबर आएगा। क्या आएगा? हमेशा रियल नंबर आएगा। हमेशा रियल नंबर आएगा। क्लियर है कि नहीं? ये बात बता हुआ है। अगर हमेशा रियल नंबर आएगा और आपसे पूछा गया है इमेजिनरी इसका, तो क्या होगा? वो जीरो ही होगा। हमेशा एक रियल नंबर आने वाला है, रियल नंबर, आप इसे प्योरली रियल कहते हैं। Z1 इंटू Z1 बार हमेशा क्या होता है? रियल नंबर। दैट डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या रियल नंबर आएगा, लेकिन आएगा क्या? रियल नंबर। अगर रियल नंबर आएगा, अगर ये रियल नंबर है, ऊपर भी रियल नंबर है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ रियल नंबर इज जीरो। डायरेक्टली भी बना सकते थे। क्लियर है? समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। ये जो एक रियल नंबर है, ये रियल नंबर क्या है? ना कॉन्जुगेट है। किसका कॉन्जुगेट है? इसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक रियल नंबर है। लेट z इक्वल टू ये वाला है, क्या है ना? x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा। सॉल्व कीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 5x आयोटा प्लस माइनस माइनस 3y आयोटा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 5y आयोटा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? यहां से 3x, ध्यान दीजिएगा, आयोटा स्क्वायर मतलब -1, यहां पे प्लस कर देते हैं, प्लस 5y, ये रियल पार्ट निकाल लीजिए बाहर। यहां पे आपको दिख रहा क्या ना? प्लस आयोटा कॉमन ले लीजिए दोनों में से, क्या बच जाएगा? यहाँ पे 5x बच जाएगा और यहाँ पे -3y बच जाएगा। तो ये आपने निकाला क्या? z। ये रे, ये इसको आपने सॉल्व कर दिया। बोल रहा है ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। क्लियर है कि नहीं? इज द कॉन्जुगेट ऑफ वो। तो इसका कॉन्जुगेट क्या है? इसका मतलब z बार, और z बार क्या है? दिया हुआ है आपका -6 -24 आयोटा गिवन। ये क्वेश्चन में दिया है। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब आप इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। यहां से आप z बार निकाल सकते हैं। चलो निकालो। यहां से z बार क्या हो जाएगा ना सर? 3x प्लस 5y, और बस कुछ नहीं करना होता सर, माइनस कर देना होता है y वाला पार्ट, दैट इज 5x माइनस 3y। क्लियर है? अब दोनों में कंपेयर कर लो बस, समझ में आ रहा है? कंपेयरिंग निकालिएगा। ये रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट -6 है, तो निकाल रहे हैं। 3x प्लस 5y का वैल्यू क्या हो जाएगा? -6। और आपको इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, ये क्या है ना? 5x माइनस 3y। देखिए ध्यान से, इसके आगे माइनस है, यहां भी इसके आगे माइनस है, तो टेंशन नहीं है। ये सीधा सीधी बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? 24। यहां से आपको एक इक्वेशन मिल रहा है और ये दूसरा इक्वेशन मिल रहा है। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो कौन सा मेथड अच्छा लगेगा यहां सॉल्व करना? तो आप एलिमिनेशन कीजिएगा, अच्छा रहेगा। यहां दिख रहा है, किसको एलिमिनेट कर दीजिए? एक्चुअली एक काम कीजिए, y को एलिमिनेट कर दीजिए। लेट यहां पे आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहां 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर है कि नहीं है? मल्टीप्लाई करके देखिए क्या होता है और सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, इक्वेशन 1 में हमने क्या किया? चलिए पूरा लिखते हैं। इक्वेशन 1 इंटू क्या किया है? 3, और माइनस किया इक्वेशन 2 इंटू 5 के साथ। ठीक, चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9x प्लस 15y इक्वल टू -18। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा? 25x माइनस 15y। अरे माइनस नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है? प्लस, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। ये सब छोटा छोटा चीज आपको पता होगा। 4 पंचे 20, दैट इज 20, 4 पंचे 20 हो गया, 5 दूनी 10, 11 12 120 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, अब आगे क्या करना है? इसको और इसको कैंसिल कर दीजिए। तो 9 और 25 ये हो गया आपका 30 और 34, दैट इज 34x
इक्वल टू, इससे 18 घटा दीजिएगा बच्चा, इससे 18 घटा दीजिएगा, कितना होगा 102। आगे बढ़े हम, यहां से क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है हमारा x का वैल्यू क्या ना 102 बटा 34 34, काटिएगा इसको कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इसको काटिएगा 2 एकम 2, 7 दूनी 14। अब कट रहा है क्या 3 सत्ते 21, 2 तो पूरा पूरी तो कट जा रहा है, कितना कट रहा है 3, तो x बराबर कितना आ गया 3। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, बोलिए क्लियर है कि नहीं है। x का वैल्यू आपने पा लिया तो y का वैल्यू निकालिए। आपको बोला है फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y, x इज 3 एंड y इज, तो किसी एक इक्वेशन में बैठा दीजिए। हम लिख रहे हैं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1, आप क्या कीजिएगा ना 3x प्लस 5y इक्वल टू -6, यहाँ पे बैठा दीजिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा ना 5y इक्वल टू -6, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, 3 दिख रहा है, x का वैल्यू आपके पास क्या है 3 है, तो नाउ दिस इज हाउ मच -6 -9 5y है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, देखिएगा कितना हो रहा है 15 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y का वैल्यू -3। ये रहा x का वैल्यू 3, ये रहा y का वैल्यू -3। चेक वंस, यस इट्स करेक्ट, द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y आर 3 एंड -3। क्लियर है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स। अगर आप बोर्ड में इस टाइप के सवाल पाएंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले वो देख लेते हैं, और डायरेक्टली किस तरह से बनाया जा सकता है वो बात भी देखेंगे। देखिएगा इसको मान लेते हैं हम क्या ना z मान लेते हैं, और वो z किसके बराबर है ना 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा। ओके, अब क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। क्लियर है कि नहीं। अब क्या कीजिएगा 1 माइनस आयोटा यहाँ दिख रहा है, 1 माइनस आयोटा के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा बच रहा है, यहाँ पे भी 1 प्लस आयोटा है, तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, बीच में माइनस हमने डाल दिया। अब देखिए ध्यान से, ये 1 प्लस आयोटा दिख रहा है, यहाँ 1 प्लस आयोटा के साथ कट जाएगा, यहाँ ऊपर में क्या है 1 माइनस आयोटा, यहाँ भी 1 माइनस आयोटा, मतलब 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है, बीच में क्या है माइनस है, फिर से यहाँ पे क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, डिवाइड कीजिएगा, देखिए ध्यान से, a माइनस बी a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे आयोटा का स्क्वायर मतलब -1 होता है, सीधा सीधी हम यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस 1। आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, 1 प्लस अब आयोटा स्क्वायर मतलब -1 प्लस 2 आयोटा, यहाँ माइनस है माइनस डाल दिया 1, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे माइनस होगा प्लस माइनस माइनस, आयोटा स्क्वायर मतलब -1 को सीधा सीधी यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं +1, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 आयोटा। चेक कर लीजिएगा कौन क्या कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है, ये +1 -1 खत्म हो गया, ये +1 -1 खत्म हो गया, यहाँ पे क्या बच रहा है बच्चा लोग 4 आयोटा डिवाइड बाई 2, तो क्या आ रहा है यहाँ से 2 आयोटा, क्या आ रहा है 2 आयोटा। क्लियर है, तो ये जो वैल्यू निकल करके आया ये क्या निकल के आया 2 आयोटा निकल करके आया है। ठीक, आपको क्या बोल रहा है मॉडुलस निकालने के लिए, मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए। इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, सो इट्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 2 आयोटा, x है ही नहीं y है खाली, तो क्या कर सकते हैं हम, व्हाट कैन वी डू, नथिंग। तो क्या करना होगा 2 का स्क्वायर का रूट लगा दीजिए रे बच्चा, 2 आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आपका मन में ये ख्याल आ सकता है सर रूट से जो भी नंबर आता है वो प्लस माइनस होकर के आता है, याद रखिएगा मॉड्यूलस जब भी निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव ही होता है। क्या समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है। तो आपका अप्रोच होगा बोर्ड्स में इस तरह का, आपको मैं बता दूं अब बढ़िया से, मैंने एक शॉर्ट बनाया था आप लोगों के लिए, आप लोग उनको हल्का में लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये जो पूरा टर्म होता है ना ये आयोटा के बराबर होता है, क्लियर है कि नहीं। और ये जो टर्म दिख रहा है इसको ऊपर इसको नीचे कर देते हैं, दैट इज 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। ये जो होता है ना ये पूरा टर्म जो है माइनस आयोटा के बराबर होता है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और इन दोनों के बीच में क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है।
इन दोनों के बीच में तू माइनस दे दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे आयोटा प्लस आयोटा दैट इज इक्वल टू 2 आयोटा। लास्ट में इतना ऑपरेशन करने के बाद तुमको क्या आया था 2 आयोटा। अब ये जो 2 आयोटा आ गया है उसका मोड निकालना था, मोड निकाल सकते थे तो डायरेक्टली ये सवाल को इस तरह से बना सकते हो। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए समझ में आया ये बात? ये डायरेक्टली सॉल्व होने वाले सवाल है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है। इफ x प्लस आई वाई का होल क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई वी देन सो दैट u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए सवाल ये जो दिया हुआ है इसको सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व कीजिए। मतलब देखिएगा ध्यान से, a प्लस बी का होल क्यूब मान लीजिए, क्या हो जाएगा ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, पूरा लिखे हमने a प्लस बी का होल क्यूब। और यहां पे क्या दिया हुआ है आपका u प्लस आई इंटू वी, यू प्लस आयोटा इंटू वी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहां से मिल रहा है एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब। आई क्यूब का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आई क्यूब का मतलब आई स्क्वायर इंटू आई होता है, आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है और इंटू आई है, क्या निकल कर आ रहा है माइनस आयोटा। सिंपल याद रखिएगा, आई क्यूब का मतलब क्या होता है माइनस आयोटा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सीधा सीधी हम यहाँ पे चिपका सकते हैं माइनस आयोटा वाई क्यूब, यस और नो, क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा क्या है ना, प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई और आयोटा को बाहर कर दिया। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, प्लस 3x वाई स्क्वायर, देखिएगा आयोटा का भी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा -1, तो चुपचाप यहां पे क्या कर दीजिए माइनस लगा दीजिए। बोलिए समझ में आया यहां तक? तो यहां पर क्या हो गया ना, u प्लस आई वी इसके बराबर हो गया। बोलिए समझ में आया है यहां तक? अब सुनिएगा ध्यान से, रियल पार्ट्स को अलग रखिए और इमेजिनरी पार्ट को अलग रखिए। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्स क्यूब रियल पार्ट है, इसमें इमेजिनरी है, इसमें इमेजिनरी, इसमें इमेजिनरी नहीं है, इसको अलग कर लीजिए 3x वाई स्क्वायर। और अब इन दोनों को अलग कर लीजिए, आप इन दोनों को अलग कीजिए। तो एक काम कीजिए, प्लस लिखते हैं, आयोटा बाहर कर लेते हैं। यहां से क्या बच रहा है ना 3x स्क्वायर वाई, और यहां से क्या बच रहा है माइनस वाई क्यूब। बोलिए क्लियर है कि नहीं? इक्वल टू क्या बच रहा है u प्लस आई वी। बोलिए समझ में आ रहा? अब दोनों तरफ क्या कर लीजिए कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग। रियल पार्ट क्या है u है, तो u लिख दिया, बराबर क्या हो जाएगा ना एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है v है, तो यहां से v लिख लीजिए, v इक्वल टू, यहां प्लस है देखिए, यहां भी प्लस है देखिए, टेंशन नहीं है, एज इट इज लिखिए। इसका मतलब v इक्वल टू क्या है ना 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। क्लियर है? अब आपको क्या प्रूफ करना, देखिए u बाई एक्स v बाई वाई, कुछ भी निकालना है, वी डोंट केयर, सॉल्व करेंगे। सो क्या निकालना है, u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इक्वल टू, u क्या है, u है मेरा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, डिवाइड करना है किसके साथ, x के साथ, बीच में क्या है प्लस, उसके बाद क्या है v क्या है आपका 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब, और डिवाइड करना है y के साथ। सॉल्व कीजिएगा, अगर यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ अगर डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर। बोलिए क्लियर है, समझ में आ रहा है? प्लस यहाँ डिवाइड कीजिए y के साथ तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ डिवाइड कीजिए y के साथ तो माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया है? देखिएगा आगे ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या मिल जा रहा है आपको, अच्छा 4 इंटू समथिंग है ना, क्या है 3y स्क्वायर और 3x स्क्वायर, 3 कॉमन आ जाएगा ऑब्वियसली यहाँ से। फिर यहाँ पे कुछ करना है क्या, एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये आ चुका है, टेंशन नहीं। तो इन दोनों में कुछ काम कर लेते हैं हम, देखिएगा अभी करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सेपरेटली लिखते हैं, क्या है ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको और इसको हमने लिख लिया। इन दोनों पे ध्यान दीजिएगा, तो इन दोनों पे ध्यान दे रहे हैं, प्लस लिख रहे हैं, 3 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर लिख दे रहे हैं और माइनस वाई स्क्वायर लिख दे रहे हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है एक ठो, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है 3 ठो, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, जो कि प्रूफ करना था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, हेंस प्रूफ।
क्लियर है? तो चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत मजेदार सवाल है, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मोड बीटा इक्वल टू 1, माने मॉड्यूलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड क्या दिया है, बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बार दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इनटू बीटा का होल मोड। आप जब सॉल्यूशन देखेंगे तो दिमाग हिल जाएगा। सॉल्यूशन में क्या किया है ध्यान दीजिएगा, एक बार उसको बताते हैं फिर हम अपना मेथड बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। पहले आप अल्फा और बीटा को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मान लीजिए अल्फा क्या है ना, a प्लस आई बी, ऐसे मान लीजिए। लेट, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और बीटा एक और नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए c प्लस आई डी। क्लियर है कि नहीं? अब आप यहां पे बैठाएंगे, बीटा की जगह क्या बैठाएंगे, ये बैठाएंगे, अल्फा की जगह क्या बैठाएंगे, ये बैठाएंगे। अच्छा, यहां पे जरूरत पड़ेगा अल्फा बार का। अल्फा बार का मतलब कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा दैट इज a माइनस आई बी। अब यहां पे जब बैठाएंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अरे बाप रे, बहुत लंबा जाने वाला है। इस मेथड से हम बचने का प्रयास करेंगे और प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहां मोड निकालना है और यहां एक का मोड दिया हुआ है। प्रॉपर्टी ऑफ मोड का बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे आपको यह बात पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे Z1 बाई Z2 का होल मोड लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, Z1 मोड डिवाइड बाई Z2 मोड। क्लियर है कि नहीं? अरे हमने बताया था मॉडुलस का प्रॉपर्टी जो होता है ना, वो लॉग के प्रॉपर्टी के साथ मैच करता है। तो यहां पे वही काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा मोड डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल मोड। बोलिए, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। आगे क्या कर सकते हैं, एक और प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनिएगा। क्या प्रॉपर्टी है? अगर प्लस और माइनस होता है तो अलग अलग करके मोड को लिखा जा सकता है, दैट इज बीटा मोड माइनस अल्फा मोड, अलग अलग करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली यहां पे भी आपको दिख रहा है 1 मोड माइनस अल्फा बार बीटा का होल मोड। बोलिए, क्लियर है कि नहीं? आगे ध्यान दीजिएगा। बीटा का मोड वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, 1 माइनस यहां पे क्या रहा, अल्फा मोड डिवाइड बाई यहां पे 1 का मोड। अरे भाई साहब, 1 का मोड क्या होगा, एक रियल नंबर है, रियल नंबर का मोड सीधा सीधी जो भी दिया हुआ है उसको लिख दीजिए आप चुपचाप से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां माइनस है, हमने माइनस लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई में भी क्या होता है, अलग अलग करके लिख सकते हैं, दैट इज अल्फा बार का मोड और बीटा का मोड। क्लियर है कि नहीं? बोलिए, समझ में आए? फिर से देखिए ध्यान से, बीटा मोड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, छोड़ दीजिए। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है सर, 1 माइनस अल्फा मोड आ रहा है डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बार का मोड आ रहा है। बोलिए, क्लियर है कि नहीं है? अरे बीटा मोड कितना है, 1 है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका मोड निकाल रहे हैं तो इसका मोड जो है ना, इसका कॉन्जुगेट के मोड के बराबर होता है। बोलने का मतलब, अगर a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मोड निकालिए, और अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस आई बी है, इसका मोड निकालिए, दोनों का ही मोड बराबर होगा। इसका मोड क्या होगा, इसका मोड होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर, इसका भी मोड क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर। कैसे आया समझ में? अरे एक्चुअली माइनस बी का होल स्क्वायर की है। क्लियर है कि नहीं? तो आप यहां पे ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहां पे ना, 1 माइनस अल्फा का मोड डिवाइड बाय 1 माइनस, देखिएगा अल्फा बार का मोड है, अल्फा बार का मोड को अल्फा मोड लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ऊपर जो चीज है नीचे वही चीज है, सिंपल काट के कैंसिल कर दिए, कितना आंसर आया, 1। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर जो पहले तरीका हमने बताया था उस तरीका से बनाएंगे ना तो बहुत लॉन्ग जाएगा, बनेगा उससे भी आंसर उसका भी 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम प्रॉपर्टी का यहां यूज किए। अगर आपको इन प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय विवेक सर टाइप करके सर्च कर लीजिएगा, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? प्लेलिस्ट बना हुआ है, सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिएगा, सारा बात समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है, मोड है, क्या है, 1 माइनस आयोटा का होल मोड, मोड पे पावर x है, मॉड्यूलस पे पावर x है, इक्वल टू 2 टू द पावर x। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप LHS पे ध्यान दीजिए, दो चीज है यहाँ पे। सॉल्यूशन क्या है, LHS क्या है ना सर, 1 माइनस आयोटा का मोड पे पावर x। बच्चा याद करना, प्रॉपर्टी में हमने आपको सिखाया है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस आयोटा का मोड, सॉरी पे पावर x का होल मोड। दोनों बातें बराबर होती है, दोनों बातें बराबर होती है। छोड़िए, कोई बात नहीं, इसको सिंपली इस तरह से भी बना जा सकता है, सॉल्यूशन लंबा नहीं जा रहा। देखिएगा ध्यान से, इस नंबर का मोड निकालेंगे तो क्या होगा सर, रियल पार्ट है, रियल पार्ट का स्क्वायर, क्लियर, प्लस इमेजिनरी पार्ट है, क्या है, -1 का होल स्क्वायर।
ये मोड निकल गया, और मोड निकलने के बाद पावर में क्या है, x है। बोलो क्लियर है। यहां से आ गया 1 + 1 रूट, और पावर में क्या है x, दैट इज क्या हो गया √2 पे पावर x। बोले क्लियर है कि नहीं। देखिएगा RHS क्या है आपका 2 to the power x, क्या है 2 to the power x। RHS इक्वल टू क्या है 2 to the power x। ओके, दोनों को बराबर कर दीजिए, LHS और RHS को बराबर कर दीजिए। LHS आपको दिख रहा क्या है √2 पे पावर x, RHS आपको दिख रहा है 2 पे पावर x। ध्यान दीजिएगा, क्या √2 को हम 2 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। 2 पे पावर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू x, क्या सीधा सीधी हम लिख सकते हैं सर x/2 लिखिए ना सीधा सीधी। बोलो बच्चा क्या लिख सकते हैं x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पे पावर x। ध्यान दीजिएगा यहां बेस बराबर है, यस और नो, बेस क्या है 2 है, और पावर जब देखते हैं तो पावर भी बराबर होना चाहिए। जब बेस बराबर होता है तो पावर क्या हो जाते हैं आपस में बराबर हो जाते हैं। ध्यान रहेगा इस बात को, ठीक। बोलो क्लियर है यहां पर। तो यहां से क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, यहां पे बेस हमने बराबर कर दिया, x/2 किया है, ठीक है, और यहां पे 2 पे पावर x था, तो अब यहां से क्या मिल जा रहा है x/2 इक्वल टू x, दैट इज x इक्वल टू 2x। यहां से क्या मिल जाएगा उधर लेके जाइएगा। अरे ध्यान दो, पॉसिबल है क्या, अबे ये पॉसिबल है क्या, x इक्वल टू 2x कैसे हो सकता है। ये तब पॉसिबल है, ओनली इस समय पॉसिबल है जब x का वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। ए ध्यान दे, यहां x का वैल्यू 0 बैठा दे, 2 × 0 0, यहां x का वैल्यू 0 है, 0 = 0, यही पॉसिबल है। और कुछ पॉसिबल है, अगर x के जगह में 0 के अलावा कोई भी वैल्यू बैठाएगा तो पॉसिबल है क्या, समझ में आ रहा है, नहीं पॉसिबल है। यही समझ में आ गया है, आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है, बट फिर भी अगर चाहो तो आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे 0 लिखो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x - x, तो यहाँ पे 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, x का वैल्यू क्या आ रहा है 0। लेकिन इतना करना बेवकूफी कहलाता है, इसको करना क्या कहलाता है बेवकूफी। यहां पर आपको दिमाग में ये क्लिक कर जाना चाहिए कि ये बात तो कभी सच हो ही नहीं सकता है, सिर्फ एक बात पे सच हो सकता है, जब x का वैल्यू क्या हो 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद जो हमने किया है ये इसको कहते हैं बेवकूफी। ध्यान रखिएगा, इस तरह के बेवकूफियों से आप बचें आगे से। क्लियर है कि नहीं है। चलिए तो क्या लिखना था हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन, ऑफ दिस इक्वेशन। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है 0, लेकिन आपसे क्या पूछा था नॉन जीरो। समझ में आ गया होगा कि यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है जो कि क्या है 0, और सवाल में क्या बोल रहा है कि नॉन जीरो कितना सॉल्यूशन होगा। तो क्या लिखेंगे, कोई नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं है सर, क्या लिखेंगे देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल solution of the given equation, तो कितने नॉन जीरो सॉल्यूशन है इसके, कोई नहीं है, नो, कोई सॉल्यूशन इसका नॉन जीरो नहीं है, एकमात्र सॉल्यूशन है जो कि क्या है 0 है। क्लियर है, ये सवाल क्लियर हो गया है, बातें क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, इफ a + ib इंटू c + id इंटू e + if इंटू g + ih इक्वल टू a + ib दिया हुआ, देन सो दैट लिखा हुआ है a² + b² का होल मतलब ब्रैकेट है इंटू c² + d² इंटू e² + f² इंटू g² + h² इक्वल टू a² + b²। इस पर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है a + ib, क्लियर है, इक्वल टू क्या है बच्चा ना a + ib इंटू c + id इंटू e + if इंटू g + ih, ये दिया हुआ है, ठीक है। चल इधर ध्यान दे, इसका मोड निकाल दे। अरे इसका मोड निकालेगा तो इसका भी मोड निकालना पड़ेगा, है कि नहीं है। अगर इसका मोड निकालेगा तो क्या निकल के आएगा सर a² + b² का रूट अंडर। बोलो हाँ कि ना,
यस और नो? तो इसका भी मोड निकाल, कैसे निकालेगा भाई? मल्टीप्लाई में जब होता है ना, ये बात समझाया हुआ है कि मान लीजिए Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 ऐसे ऐसे करके कितना भी जाएगा और मोड निकालेगा, तो बच्चा याद रखिएगा अलग अलग करके मोड निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, Z1 मोड इंटू Z2 मोड इंटू Z3 मोड, ऐसे करके चलता जाएगा। बोल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। तो इसका मोड अलग से लिखते हैं, चलिए लिखेंगे A प्लस IB का मोड, सिमिलरली C प्लस ID का मोड, सिमिलरली E प्लस IF का मोड, सिमिलरली G प्लस IH का मोड। बोलिए क्लियर है? सबका मोड निकाल, क्या हो जाएगा? इसका मोड क्या हो जाएगा सर? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा इसका मोड। इसका क्या हो जाएगा? C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का रूट अंडर। बोलो क्लियर है? इसका क्या हो जाएगा? E स्क्वायर प्लस F स्क्वायर का रूट अंडर। और इसका क्या हो जाएगा ना? G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। बोलिए क्लियर है? ये प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिएगा। और अभी नोट करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय विवेक सर करके टाइप कीजिएगा, फटाक से आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। देखिएगा ध्यान से। कई बच्चे तो मिसलेनियस के सवाल बना ही नहीं रहे होंगे, तो आपको समझ में आएगा एग्जाम के टाइम पे। क्लियर है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिएगा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर रूट लगा हुआ, बच्चा ध्यान दीजिएगा, इधर स्क्वायर रूट लगा हुआ, इधर भी लगा हुआ है, सब जगह स्क्वायर रूट छोड़ दीजिए। अरे पावर में हाफ है, इधर भी सब में पावर में हाफ है, सबको छोड़ दीजिए। क्या बच रहा है यहाँ पे ना? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इधर बच रहा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू क्या बच रहा है? C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इंटू E स्क्वायर प्लस F स्क्वायर इंटू G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्या यही प्रूफ करना था? ध्यान दीजिएगा, सो दैट लिखा हुआ, ये इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। प्रूफ कर चुके हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हेंस प्रूव्ड। कभी कभी कुछ सवाल ऐसे दिखते हैं डेंजरस, लेकिन होते हैं एकदम चिंदी चोर जैसा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। इफ 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा का होल पे पावर क्या है? m इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। m का सबसे कम से कम वैल्यू क्या है? मैंने m का कई वैल्यूज हो सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा वैल्यू इसका क्या है? समझते हैं। देखिए बच्चा, ये सब बात आपको समझ में आएगा जब आप रेगुलर जो है वीडियोस देख रहे होंगे। 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा जब भी लिखा हुआ रहे, इसको सीधा सीधी आप आयोटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आयोटा। तो आपको दिख रहा है इस टाइप का सवाल, इसीलिए हमने ये सब चीजें आपको बताया है। डायरेक्ट बना सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सीधा सीधे आप क्या लिख देंगे? आयोटा, और आयोटा पे पावर क्या है? m है। आयोटा पे पावर m इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। अब सुनो ध्यान से, ये बात एक तो बताया, दूसरा बात बता रहे हैं। आयोटा पे पावर जब भी कोई नंबर हो और वो नंबर 4 से डिविजिबल हो, मतलब अगर लिखे 4n, तो इसका वैल्यू क्या होता है? बोल जरा। 1 होता है। यस और नो? अगर कोई भी नंबर यहां पर है और वो नंबर अगर 4 से डिविजिबल है, मतलब 4n, वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। आपको दिख रहा है यहां पे वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। इसका मतलब m का वैल्यू क्या होगा? m का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4n हो जाएगा। सो हम क्या लिख सकते हैं? m इक्वल टू 4n। n क्या है? n क्या है? n इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। आप 0 भी बैठा सकते हैं, आप 1 भी बैठा सकते हैं, 2 भी बैठा सकते हैं, 3 भी बैठा सकते हैं, 4 भी बैठा सकते हैं, कुछ भी बैठा सकते हैं यहां पे। क्लियर है कि नहीं? तो पूछा है यहां पे, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, अगर आपसे बोलता ना लीस्ट वैल्यू ऑफ m, तो आप क्या डालते हैं? देखिए m इक्वल टू क्या है? 4n। n का वैल्यू क्या बैठा देते हैं? 0। क्या आ गया? 0। लेकिन ये क्या होता है? लिस्ट वैल्यू ऑफ m। यहां सवाल में बोला है लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। लिस्ट पॉजिटिव। 0 क्या पॉजिटिव है? नहीं है। तो क्या नेगेटिव है? नहीं है। पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। चलो पॉजिटिव के बारे में पूछा है। सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कितना है? इंटीजर कितना है? सबसे ज्यादा छोटा पॉजिटिव इंटीजर कितना है? 1। तो इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर पूछ रहा है, तो हमको यहां लिखना है ना लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m
क्या हो जाएगा रे बच्चा, 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर होगा इस सवाल का, ये नहीं होगा। बात समझ में आ रहा? सवाल घुमा सकता है कि लिस्ट वैल्यू बताओ तो 0 होगा, लेकिन लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पूछेगा तो 4 होगा। अगर लिस्ट नेगेटिव पूछेगा तो बोल नहीं सकते। अरे लिस्ट नेगेटिव बोलेंगे तो -1 डालेगा क्या तू? नहीं, वो लिस्ट नेगेटिव नहीं है, वो क्या है, मोस्ट नेगेटिव है। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन होता है, -1। ध्यान दीजिएगा, -1 इज द मोस्ट नेगेटिव इंटीजर, मोस्ट नेगेटिव, सबसे ज्यादा। -2 क्या उससे कम है, -3 क्या उससे कम है। क्लियर है कि नहीं है? तो सवाल मतलब नहीं पूछा जा सकता, लिस्ट नेगेटिव नहीं पूछा जा सकता, ये पूछा जा सकता है मोस्ट नेगेटिव क्या होगा। तो मोस्ट नेगेटिव अगर पूछेगा तो यहां पे क्या बैठाएंगे, एन की जगह पे -1 बैठाएंगे। बोलिए क्लियर है? अगर ये बातें क्लियर है तो मिसलेनियस का एग्जाम्पल और मिसलेनियस का एक्सरसाइज आज हमने खत्म कर लिया है। आपका ये चैप्टर खत्म हुआ है, मान के चलते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर आपको इस पे और सवाल करने हैं तो आप चैनल पे बने रहिए, आपको जेईई मेंस और जेईई एडवांस के सवाल अब आगे देखने को मिलेंगे। सो कीप वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।